हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी होस्ट और वैल्करी सेक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मोबाइल साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क एनालिसिस की दुनिया में एक सच्चा गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्टर एनजी के बारे में। अगर आप वैल्करी सेक पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, एथिकल हैकिंग टेक्निक्स और नेटवर्क प्राइवेसी को सिंप्लीफाई करके समझते हैं ताकि आप डिजिटल वर्ल्ड में अपने डेटा को सिक्योर रख सकें। आज का हमारा टूल इंटरसेप्टर एनजी एक एडवांस्ड मल्टी फंक्शनल नेटवर्क टूल किट है जिसे स्पेसिफिकली आईटी स्पेशलिस्ट्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ तो ये ऐप आपके एक नॉर्मल से एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एक हाईली केपेबल नेटवर्क ऑडिटिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। एक ऐसा डिवाइस जो फंक्शनैलिटी में डेस्कटॉप ग्रेड सॉफ्टवेयर जैसे वायरशार्क या एटाकैप को कड़ी टक्कर देता है। लेकिन वीडियो में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी और सीरियस डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और ऑथराइज्ड सिक्योरिटी ऑडिटिंग सिखाने के लिए बनाई गई है। किसी भी ऐसे वाईफाई नेटवर्क पर इस टूल का इस्तेमाल करना जिसकी टेस्टिंग की आपके पास लीगल परमिशन नहीं है, एक साइबर क्राइम है और ये कम्प्लीटली इलीगल है। वैल्करी सेक हमेशा एथिकल हैकिंग को प्रमोट करता है, इसलिए इन टेक्निक्स को स्ट्रिक्टली अपने पर्सनल होम लैब या ऑथराइज्ड नेटवर्क्स पर ही प्रैक्टिस करें। तो चलिए समझते हैं कि इंटरसेप्टर एनजी आखिर काम कैसे करता है और इस ऐप को रन करने के लिए एक रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, पिछले एक डेकेड में हमारे स्मार्टफोन्स बेसिक कॉलिंग डिवाइसेस से इवॉल्व होकर हमारी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी भी रेगुलर ऐप को नेटवर्क हार्डवेयर का डायरेक्ट लो लेवल एक्सेस नहीं देता। नॉर्मल एप्लीकेशन सिर्फ हाई लेवल रिक्वेस्ट्स भेज सकती हैं, जैसे किसी वेबसाइट को लोड करना। लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक को स्निफ करने के लिए, यानी हवा में ट्रैवल कर रहे डेटा पैकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रोमिस्क्यूअस मोड में एंटर करना होता है। प्रोमिस्क्यूअस मोड में आपका वाईफाई अडेप्टर न सिर्फ उन पैकेट्स को कैप्चर करता है जो आपके फ़ोन के लिए भेजे गए हैं, बल्कि उन सभी पैकेट्स को भी रीड करने लगता है जो नेटवर्क पर किसी और डिवाइस के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। इस रॉ पैकेट कैप्चर और नेटवर्क राउटिंग टेबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए सिस्टम कर्नल लेवल परमिशंस चाहिए होती हैं। यही वजह है कि आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ता है, यूजुअली मजिस्क या सुपर एसयू का यूज़ करके। इसके अलावा इंटरसेप्टर एनजी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए बिजी बॉक्स की भी ज़रूरत होती है। बिजी बॉक्स एसेंशियली एक सॉफ्टवेयर स्वीट है जो स्टैंडर्ड लिनक्स यूटिलिटीज़ और कमांड्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर लाता है, जिससे ऐप इजीली आईपी टेबल्स और राउटिंग रूल्स को मॉडिफाई कर सकती है। जब आप एक प्रॉपर्ली रूटेड फ़ोन पर इंटरसेप्टर एनजी इंस्टॉल करते हैं और पहली बार ऐप को रूट एक्सेस ग्राउंड करते हैं तो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल यूज़र इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे रेडार, टारगेट मैपिंग, स्निफिंग और MITM यानी मैन इन द मिडिल अटैक्स। सिक्योरिटी ऑडिटिंग हमेशा रिकॉनेसेंस यानी नेटवर्क को स्कैन करने से शुरू होती है। रेडार टैब में जैसे ही आप स्मार्ट स्कैन इनिशिएट करते हैं, ये टूल पूरे लोकल वाईफाई नेटवर्क को स्वीप करता है। कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने उस नेटवर्क से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस की एक डिटेल्ड लिस्ट आ जाती है। आप हर डिवाइस का IP एड्रेस, उसका यूनिक मैक एड्रेस और OS फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ये तक जान सकते हैं कि वो डिवाइस विंडोज़ पर चल रहा है, iOS पर या एंड्रॉयड पर। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये फीचर अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से वो किसी भी अनऑथराइज्ड या रोग डिवाइस को अपने नेटवर्क पर ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कैन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज होता है अटैक सिमुलेशन का, जिसे हम MITM कहते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अटैकर क्वाइटली दो डिवाइसेस के बीच के कम्युनिकेशन फ्लो के बीच में बैठ जाता है और डेटा को इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्टर एनजी इसके लिए ARP स्पूफिंग नाम की टेक्निक का यूज़ करता है। ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल लोकल नेटवर्क पर IP एड्रेसेस को मैक एड्रेसेस के साथ लिंक करता है। जब आप ऐप से ARP पॉइजनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका फ़ोन राउटर और टारगेट डिवाइस दोनों को कंटिन्यूअसली फेक ARP मैसेजेस भेजता है। टारगेट डिवाइस को लगता है कि आपका फ़ोन ही राउटर है और राउटर को लगता है कि आपका फ़ोन ही टारगेट डिवाइस है। इस मैनिपुलेशन का रिजल्ट ये होता है कि टारगेट डिवाइस का सारा इंटरनेट ट्रैफिक राउटर तक पहुंचने से पहले आपके रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन से होकर गुजरने लगता है।
यहीं पर नेटवर्क एनालिसिस और पैकेट स्निफिंग का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। आप इंटरनेट ट्रैफिक को छोटी छोटी डेटा एनवेलप्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। जब ट्रैफिक आपके फ़ोन से रूट होता है तो इंटरसेप्टर एनजी अपने बिल्ट इन प्रोटोकॉल पार्सर्स का यूज़ करके इन एनवेलप्स को खोलता है और उनके अंदर का डेटा पढ़ने लगता है। अगर टारगेट डिवाइस नेटवर्क पर कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहा है जो सिक्योर नहीं है, यानी जो HTTP या FTP जैसे अनएन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स पर चल रही है, तो वहाँ एंटर किए गए यूजर नेम्स, सेंसिटिव पासवर्ड्स, प्राइवेट चैट मैसेजेस और यहाँ तक कि सेशन कुकीज़ भी प्लेन टेक्स्ट में अटैकर की स्क्रीन पर कैप्चर हो जाते हैं। ऐप में एक डेडिकेटेड पासवर्ड्स टैब होता है जहां ये सब क्लियरली लिस्ट हो जाता है। इसके अलावा एक मीडिया टैब भी मौजूद है जहां नेटवर्क पर ट्रांसफर होने वाली इमेजेस और फाइल्स रियल टाइम में आपके फ़ोन की स्क्रीन पर रेंडर होने लगती हैं। ये फीचर्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पब्लिक और ओपन वाईफाई नेटवर्क्स कितने इनसिक्योर हो सकते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट पर मोस्टली वेबसाइट्स HTTPS का यूज़ करती हैं, जो डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। तो क्या इंटरसेप्टर एनजी इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन इस टूल किट में एक एडवांस्ड मॉड्यूल होता है जिसे SSL स्ट्रिप कहते हैं। SSL स्ट्रिप टारगेट डिवाइस को सिक्योरली HTTPS पर कनेक्ट होने से रोकने की कोशिश करता है और कनेक्शन को डाउनग्रेड करके फोर्स करता है कि यूज़र HTTP वर्जन का ही यूज़ करे। अगर ये अटैक सक्सेसफुल होता है तो यूज़र को पता भी नहीं चलता और उसका सेंसिटिव डेटा इंटरसेप्ट होना शुरू हो जाता है। हालांकि मॉडर्न ब्राउजर्स और HSST यानी HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ने SSL स्ट्रिपिंग को काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव बना दिया है। फिर भी कई पुअरली कॉन्फ़िगर्ड वेबसाइट्स और लेगेसी मोबाइल ऐप्स आज भी इस अटैक का शिकार बन सकती है। एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से इंटरसेप्टर एनजी में रॉ PCAP यानी पैकेट कैप्चर जनरेशन का भी फीचर होता है। आप पूरा ट्रैफिक इंटरसेप्ट करके एक PCAP फाइल में सेव कर सकते हैं और बाद में अपने कंप्यूटर पर वायरशार्क में इंपोर्ट करके एक डिटेल्ड फोरेंसिक एनालिसिस रन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एज अ रेगुलर यूजर हम खुद को इस तरह के डेंजरस नेटवर्क अटैक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला और गोल्डन रूल ये है कि कभी भी एयरपोर्ट्स, कैफेज या होटल्स के फ्री पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या सेंसिटिव लॉगिन्स न करें। अगर आपको ऐसे नेटवर्क्स यूज करने ही हैं तो एक प्रीमियम और रिलायबल VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जरूर यूज करें। VPN आपके सारे डेटा ट्रैफिक को स्ट्रांगली एनक्रिप्ट कर देता है। अगर कोई अटैकर इंटरसेप्टर एनजी से MITM अटैक कर भी रहा है तो उसे सिर्फ एन्क्रिप्टेड अनरीडेबल जिब्रिश डेटा मिलेगा, जिसे डिक्रिप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा हमेशा इंश्योर करें कि आपके ब्राउजर के URL बार में लॉक आइकन मौजूद हो और वेबसाइट HTTPS से शुरू हो। अगर आप अपने होम नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हैं तो अपने राउटर का एडमिन पैनल रेगुलर बेसिस पर चेक करें और देखें कि कोई अननोन MAC एड्रेस तो कनेक्टेड नहीं है। एंटरप्राइज लेवल पर IT एडमिन्स को स्विचेस में डायनामिक ARP और पोर्ट सिक्योरिटी जैसे फीचर्स इनेबल करने चाहिए ताकि ARP स्पूफिंग अटेम्प्ट्स को स्विच लेवल पर ही ब्लॉक किया जा सके। वैल्किरी सेक पर हमारा मेन मिशन यही है कि आपको इन टूल्स और अटैक वेक्टर्स की डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग दी जाए, क्योंकि जब आप अटैक को समझेंगे तभी आप एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बिल्ड कर पाएंगे। इंटरसेप्टर एनजी दिखाता है कि मॉडर्न मोबाइल डिवाइसेस कितने पावरफुल है और नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सटेंसिव वीडियो से आपको पैकेट स्निफिंग, ARP स्पूफिंग और वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली टेक्निकल डीप डाइव्स आपसे मिस ना हो। आपके सवाल और थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे उन्हें पढ़कर आंसर देने में बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए अपने नेटवर्क्स को मॉनिटर करते रहें, स्टे सिक्योर, स्टे विजिलेंट और मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में।